श्री हरि। प्रवचन संख्या 24, पैड संख्या 122। विषय योग दर्शन में साधना पद्धति। योग सूत्र में आया है, किसी भी अंश में हिंसा न हो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा वाले, अहिंसा न करने वाले पुरुष के पास बिल्ली और चूहा या गाय और सिंह आमने सामने आ जाने पर वे लोग आपस में विरोध नहीं करते और आपस में मार भी नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि उनका परस्पर में वैर नहीं होता। दो पुरुष या दो स्त्रियां वैर रखती हैं, वे अहिंसा रखने वाले पुरुष के संयोग से यानी पास में आ जावे तो वे लोग वैर रहित हो जाते हैं। मनुष्यों पर और पशुओं पर भी उनका ऐसा असर पड़ता है। पशुओं का भी वैर नाश हो जाना यह बढ़कर बात है। उनका पशुओं पर निर्वैरता का प्रभाव पड़ना पराकाष्ठा है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्यत्वम, अर्थात सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। इसी प्रकार न झूठ बोले न बुलावे, मृदु थोड़ा भी झूठ नहीं बोले। उसके लिए क्रियाफलाश्यत्वम, उसके वचन की क्रिया सत्य हो जाती है। वह वर दे या शाप दे, वह सत्य हो जाता है। दूसरा अर्थ क्रिया यानी कर्म और उसका फल, जैसे पाप कर्म और उसका फल नरक, इसी तरह शुभ क्रिया और उसका फल स्वर्ग। एक आदमी पापी हो और कह दे तू निष्पाप हो जा तो वह सही नहीं होगा, किंतु इसी तरह ऋषि लोग एक आदमी को कहे कि पुण्यात्मा हो जा तो उसे पुण्य हो जाएगा, तू स्वर्ग में चला जा तो वह स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसा होता था। ऋषि लोग शाप दे दिया करते थे और वह सत्य हो जाता था। अनुग्रह और निग्रह या उसके ध्यान में आ जाएगा। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अति प्रश्न करोगे तो तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वत्नोपस्थानम, अर्थात चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। यह चोरी न करने की प्रतिष्ठा है। उसे सर्व जगह में रत्न उपस्थित हो जाते हैं। गड़ा हुआ धन उसे दिखने लग जाता है। दूसरे के धन की इच्छा चली जाती है। ऐसी प्रतिष्ठा हो जावे तो किसी को भी उसके लिए शंका नहीं होगी, चाहे रत्न के ढेर में चला जावे। इससे बढ़कर उसके रत्न ठोकरों में रुले पड़े रहे पर वह ध्यान ही नहीं देता। राजा महाराजा उसे दे पर वह ले नहीं। आप हमारे घर पर गए और वहां गहने पड़े हैं तो हमारे मन में तो यह नहीं आवे कि स्वामी जी गए हैं तो कुछ ले लेंगे। ब्रह्मचर्य
प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, अर्थात ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य लाभ होता है। 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य धारण कर ले, कैसा भी मैथुन नहीं घटे तो वीर लाभ हो। यहाँ वीर का अर्थ पराक्रम है। मन, वाणी, शरीर में सामर्थ्य हो, केवल वीर लाभ हो, यह उसके अंतर्गत है ही। वीरपात का हेतु मैथुन है। मैथुन ही नहीं हो तो वीर लाभ हो जाएगा, उससे पराक्रम बढ़ेगा। नेत्रों से स्त्री, लड़के को बुरी नजर से देखने का त्याग, कानों से अश्लील बातों के सुनने का त्याग, जिह्वा से अश्लील बोलने का त्याग, अश्लील हंसी मजाक का त्याग, अकेली स्त्री और अकेला पुरुष का एक जगह रहने का त्याग, यह मैथुन का त्याग है। स्त्री को छूने का त्याग मैथुन का त्याग है। 8 ही प्रकार के सहवास का त्याग है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अर्थात अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे, इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। एकदम परिग्रह से रहित हो जाना। भावी जन्म को योगी परिवर्तन भी कर सकता है, पर इस सूत्र में यहाँ केवल उसके ज्ञान की बात है, परिवर्तन की बात नहीं है। उसे भूत, भविष्य और वर्तमान के जन्मों का ज्ञान हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।